पदाम्बुजो मधुपान यनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषार्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजे श्यामलकोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागम्। पाणो महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल
मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो, श्री रामानंद द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा, सुर सुर पद्मावत नर हरि, पीपा भावानंद रैदास धना, सेन सुर सुर की घर हरी, औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, जग मंगल आधार, भक्ति दस धाके आगर, बहुत काल बपुधारी के, प्रणत जनन को पार दियो, श्री रामानंद रघुनाथ जो, द्वितीय से तू जग तरण कियो, प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में
परम पूजनंत श्री जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपने बहुत समय तक इस धराधाम में रह करके अनंत अनंत जीवों को भगवत प्राप्ति कराई। महाप्रभु जी के गौरा श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के द्वादश महाभागवत कैसे चरण शरण में आए उनका उल्लेख श्री रामानंदाचार्य चरितामृत के लेखक स्वामी श्री जयरामदेव जी महाराज जगह जगह करते हैं। यहाँ पीपा जी कैसे आए उनका चरित्र श्रवण कर रहे हैं। पीपा प्रताप जगवासना, पीपा प्रताप नाहर को उपदेश दियो, संत सेवा से हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय की पहचान है बिना भजन के रहा ना जाए, चैन ना पड़े। संसार में सब कुछ हो लेकिन मन की भूख भजन की हो जाए। सब कुछ रहते हुए मन कहीं जाए नहीं। इसका तात्पर्य है कि हृदय निर्मल हो गया। भरत जी जब राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो रास्ते में भरद्वाज जी का आश्रम आया प्रयाग में। भरद्वाज जी ने देखा कि सब थके हुए हैं, दुखी हैं, इन्हें सुख दिया जाए जिससे इनको आराम मिल जाए। भरद्वाज जी ने रिद्धियां सिद्धियों का स्मरण किया। उनसे कहा कि रात्रि भर में ऐसी व्यवस्था बना दो जो स्वर्ग लोक में भी ना हो। और प्रयागराज में रिद्धियों सिद्धियों ने पलक मारते ही लाखों भवनों का निर्माण कर दिया और एक एक भवन में ऐसी सामग्री इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवधवासियों को वहां रुकाया गया तो उस अद्भुत सामग्रियों को देख करके उन्हें राम जी भूल गए और अयोध्या भूल गई। मन इतना डूब गया उसमें कि राम जी भी भूल गए और अयोध्या भी भूल गए और भगवान से मना लगे कि बस अब यहीं रहे हमेशा। लेकिन उसी भोग विलास की महान सामग्री में भरत जी भी थे। लेकिन भरत जी का मन एक मिनट के लिए प्रभु के चरणों से अलग नहीं हुआ। पूरी रात भरत जी राम 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 राम। ये निर्मल मन की पहचान है। जंगल में नहीं, परम ऐश्वर्य के बीच में, भोग विलास के बीच में रहकर भी मन भजन की खुराक चाहे, समझना चाहिए हृदय निर्मल हो गया। तो पीपा जी ने इतनी संत सेवा की, इतनी संत सेवा की, हृदय निर्मल हो गया। और उनके गुरुदेव स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज स्वयं काशी से चल करके गागनौर गढ़ आए। कल आपने सुना कि बड़ी सुंदर व्यवस्था की रहने की पीपा जी ने, सुंदर जैसे संतों की होती है ऐसी। पीपा जी ने इतने वर्षों में पूरी प्रजा को भक्त बना दिया था। जैसी राजा होती है वैसी प्रजा होती है। और पूरी प्रजा आज शोभा यात्रा में आई है।
स्वामी रामानंदाचार्य जी का पूजन करने के बाद पीपा जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, भगवान इस आगंतुक प्रजा को कुछ आशीर्वचन दिया जाए। स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, इस मानव जीवन को व्यर्थ में व्यतीत मत कर दो। यहाँ वहाँ की बात करने में, एक दूसरे की प्रशंसा करने में, एक दूसरे की निंदा करने में इसे मत खो दो। दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब उन कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो, कब उन कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब उन कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों में बीत गयो, कब उन कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब उन कृष्ण कहो। जन्म मकर 25 माया कारण, मकर 25 देश विदेश गयो। हाँ, 30 बरस की अब मति उपजी, 30 बरस लोभ बढ़ो नित नयो, लोभ बढ़ो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब उन कृष्ण कहो। माया जोरी लाख करोरी, माया अजहु न तृप्त भयो। हाँ, वृद्ध भये तब आलस उपजी, वृद्ध भये तब आलस उपजी। वृद्ध कफुनित कंठ रहो, कफुनित कंठ। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब उन कृष्ण कहो।
सत्संगति कबहू नहीं कीन्ही, वृथा जन्म लियो, वृथा यह संसार मतलब को लो भी, यह संसार झूठा ठाठ रचो, हाँ जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हुन कृष्ण कहो। कहते कबीर सब मुझ मन मूर्खो, कहते कबीर समुझ मन मूर्खो, तू क्यों भूल गयो, हाँ तू क्यों भूल, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हुन कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कब हुन कृष्ण कहो। श्री पीपा जी ने प्रजा को, नगर निवासियों को उपदेश दिया, अमूल्य जीवन है, इसे व्यर्थ मत खो देना, दोबारा सुअवसर प्राप्त नहीं होता है। प्रजागण नगर निवासी अत्यंत प्रमुदित हुए। जगद्गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी को प्रणाम करके सब लोग अपने अपने घर चले गए और पीपा जी महाराज ने निश्चय किया कि गुरुदेव की प्रत्येक सेवा मैं स्वयं करूंगा। गुरुदेव कुटिया में रहते तो मैं राजमहल में नहीं रहूंगा। गुरुदेव की कुटिया के बाहर आप 24 घंटे सेवा में संलग्न रहते, बाहर सोते, हर प्रातःकाल स्नान से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत हर सेवा स्वयं करते। गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी पढ़ने के लिए गए तो उनके दीक्षा गुरु श्री नरहरि दास जी ने एक अत्यंत रहस्यात्मक बात कही। कहा, बेटा गिरी, तुम्हें वास्तव में गुरुदेव की विद्या सीखनी है तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, भावपूर्वक इनकी सेवा करना। हजारों विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी थे काशी में। श्री शेष सनातन जी जो बहुत बड़े विद्वान थे, 14 भाषाओं के ज्ञाता थे, सबको अध्ययन कराते थे। लेकिन गुरु जी की इस बात को तुलसीदास जी ने गांठ में बांध ली
और गुरु जी की प्रत्येक सेवा सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत अपने सारे सुखों को भूल गए। मुझे कब खाना है, कब भी कुछ नहीं। गुरुदेव का सुख उनका अपना सुख हो गया। एक क्षण के लिए गुरु जी को नहीं छोड़ते। परिणाम क्या हुआ? और लोगों को तो गुरु जी सुबह शाम पढ़ाते, सुबह 3 घंटे पढ़ा देते, शाम को 3, लेकिन तुलसीदास जी को 24 घंटे पढ़ाते। चरण दबा रहे, पढ़ा रहे, भोजन करा रहे, पढ़ा रहे, प्रातःकाल स्नान करा रहे, पढ़ा रहे। इतनी मेधा तीव्र हो गई गोस्वामी जी की, मात्र 15 वर्ष रहे गुरु जी के चरणों में और सारे शास्त्रों में निष्णात हो गए। जो विद्या सेवा से सीखी जाती है वो कभी भूलती नहीं है, और जो विद्या पढ़ के सीखी जाती है परीक्षा पूरी तरह से भूल जाती है, मौके पे काम नहीं आती है। पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते थे, सेवा के द्वारा विद्या टिकाऊ होती है। पीपा जी ने एक क्षण इस संयोग को जाने नहीं दिया। दिन रात गुरु जी की सेवा में संलग्न रहते। एक दिन गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव अब मेरी आंतरिक इच्छा में आपके चरणों के समीप में रहूं। आपने मुझे आज्ञा दी, मैंने यहाँ आकर के संत सेवा की आपकी कृपा से, लेकिन अब मैं निरंतर सनिधि चाहता हूँ श्री चरण कमलों की। 3 दिन हो गए थे और श्री रामानंदाचार्य जी ने सब कुछ देख लिया, बड़े प्रसन्न हुए। जिस तरह से भक्ति का दिव्य वातावरण निर्मित हुआ, राजधानी बहुत प्रसन्न हुई। ऐसे कोई मालिक अपनी हरी भरी बगिया देख के प्रसन्न होता है, ऐसे पूरा संसार ठाकुर जी की फुलवारी है। हर व्यक्ति जब प्रसन्न होता है, हर व्यक्ति भगवान का भजन करता है, किसी के प्रति किसी का राग द्वेष नहीं होता, ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उसका उत्कर्ष होगा, उसका पतन नहीं होगा। तो पीपा जी ने जो काम किया उससे स्वामी रामानंदाचार्य जी बहुत खुश थे। इसलिए कहा कि पीपा कल प्रातःकाल अब हमारी यहाँ से जाने की इच्छा है, तो हमारी इच्छा है तो चलो हमारे साथ, हम श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करेंगे। यहाँ तक आ गए हैं, श्री द्वारकाधीश जी का दर्शन करें, तुम्हारी इच्छा है तो चलो। ग्रंथकार कहते हैं कि इतनी खुशी हुई पीपा जी को पूछो मत। जानी भक्ति रीत घर रहो की अतीत हो, जानी भक्ति रीत घर रहो की करके प्रतीत गुरु पग लगी धायो है, करके प्रतीत गुरु पग लगी धायो है, पग लगी धायो है, पग लगी धायो है। भजन करने का एक उल्लास होता है अंदर। ऐसा पीपा जी का उल्लास, नित्य सत्संग मिलेगा, नित्य ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन होगा। तो रात भर नींद नहीं आई पीपा जी को। कल जाना ना सुबह, और संतों में सब प्रातःकाल 4 बजे जाते हैं। मुहूर्त बना बनाया मुहूर्त है, देखना नहीं है। प्रातःकाल 4 बजे का यात्रा का बना बनाया पहले की परंपरा थी। संत प्रातःकाल 4 बजे चले हरि नाम लेते हुए, तो 4 बजे के पहले 3 बजे आ गए पीपा जी। देखो कुछ चीज़ नहीं लाए,
केवल पहनने के कपड़े बस। अब विश्वास में संग्रह होता है, ठीक है ना। हमारा ठाकुर जी में जैसे जैसे अब विश्वास बढ़ने लग गया, वैसे वैसे संग्रह में पूरा ध्यान होने लग गया। ये रख लें, ये कर लें, ये रख लें, ये कर लें। पहले लोगों का विश्वास था ठाकुर जी, कुछ नहीं रखते थे, तीर्थ यात्रा करना वैसे ही चल दिए ठाकुर जी के विश्वास में। और ठाकुर जी पूरी व्यवस्था करते, विश्वास था ना, तो विश्वास ठाकुर व्यवस्था कर रहे। ऐसे आ गए, बिल्कुल साधारण कपड़े पहन के आ गए सुबह। लेकिन रात्रि में एक लीला हो गई। लीला ये हुई, पूरे राजधानी को पता चल गया कि पीपा जी को गुरुजी ने अपने साथ जाने की आज्ञा दे दी है। तो सब घबरा गए, ऐसा ना हो कि जाने के बाद वापस ना आए। कहीं इनको बैराग का रंग चढ़ गया तो फिर ये जो हरी भरी बगिया है सूख जाएगी, ये फुलवारी सूख जाएगी। तो राज्य का जो प्रधानमंत्री था वो डरते डरते रात में श्री गुरु रामदाचार्य जी के पास गए। संत तो रात भर भजन करते हैं, आप तो पद्मासन लगा करके भजन कर रहे थे। प्रणाम किया कुटिया के बाहर, पूछा कौन? बोले जय एक प्रार्थना करने आया हूँ, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ राज। हाँ बोलो बोलो, क्या बात है? यदि श्री पीपा जी महाराज चले गए तो आप में जो भक्ति रूपी बगिया लगाई है सूख जाएगी। इनके रहने से यहाँ निरंतर भगवान नामों का संकीर्तन होता है, जगह जगह कथाएं होती हैं, लोगों का समय भगवत भाव में व्यतीत हो रहा है। तो मैं केवल प्रार्थना करने आया हूँ, आज्ञा आपके जैसा निर्णय हो। लेकिन मेरे मन में जो बात आई थी तो मैंने विचार किया कि आपको श्री चरणामृत में सुना दूँ। तो उनको भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सदगुरु रामदाचार्य जी को। उन्होंने कहा कि ठीक है ठीक है जाओ। बोले जय जय ये बात बताया ना जाए राजा को, नहीं मुझे जिंदा ही जमीन में गड़वा देगा। मैंने अपने मन की बात कही है, ये बात पीपा जी को राजा को ना बताई जाए। बोले नहीं नहीं जाओ जाओ। रात में लीला हो गई, पीपा जी को पता नहीं। और पीपा जी सुबह जाने को आ गए, बिल्कुल सोए ही नहीं रात में। आज तैयारी पूरी, संत पूरी तैयारी करके बैठे थे, बस निकलना था। पीपा जी को बुलाया स्वामी रामदाचार्य ने, कहा देखो तुम अभी हमारे साथ मत जाओ, बाद में द्वारकाधीश का दर्शन कर लेना, हमको पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। दूसरी बात देखो, हमको तो मार के कष्ट सहने का अभ्यास है, और तुम राज परिवार में रहो, तुमको कष्ट सहने का अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम अपनी व्यवस्था से आना, जब भी आना हो। अभी हमारे साथ मत चलो। अब क्या कहें पीपा जी, जितना उल्लास था उतना ही दुख हो गया। बहुत कष्ट हो गया है, जितना उल्लास था उतना कष्ट हो गया। लेकिन पीपा जी की दृढ़ निष्ठा थी कि उनको गुरु जी के साथ में जाना है। उस दृढ़ निष्ठा के सामने स्वामी रामदाचार्य जी को आज्ञा देनी पड़ी कि चलो। कभी कभी महापुरुष देखते हैं कि आपकी निष्ठा कच्ची है कि पक्की है, लेकिन ये पक्की थी तो बोले चलो। बस अब तो चारों तरफ ये बात फैल गई कि महाराज गुरु जी के साथ जा रहे हैं, रामदाचार्य जी के साथ जा रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि श्री पीपा जी की 20 रानियां थीं। उन्हें जैसे पता चला कि अब
श्री द्वारका जा रहे हैं स्वामी जी के साथ में, रामानंदाचार्य जी के साथ में, तो सब की सब राजमहल से निकल करके बाहर आई और पीपा जी से कहा हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। पीपा जी ने समझाया कि मैं राजमहल में नहीं जा रहा हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ, और वन में अनेक तरह के कष्ट होते हैं, अनेक तरह के हिंसक जीव जंतु रहते हैं, न सोने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, इसलिए तुम यहीं रहो, राजमहल में रहो। बोले नहीं हम चलेंगे, जैसा कष्ट होगा कोई बात नहीं, जैसे आप रहोगे वैसे हम रहेंगे, हम चलेंगे। तब पीपा जी की जो परीक्षा हुई थी वही परीक्षा उन्होंने दी। पीपा जी जब जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में गए थे तो उनकी परीक्षा हुई थी। क्या परीक्षा हुई थी? आपको याद है कि रामानंदाचार्य जी ने कहा कि हम किसी राजा फाजा से नहीं मिलते हैं, इसका तात्पर्य जगत का ऐश्वर्य जब तक साथ में रख करके आओगे तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो वही की वही परीक्षा पीपा जी ने रानियों के लिए। पीपा जी ने कहा ठीक है चलना है, एक काम करो, ये मूल्यवान आभूषण उतारो, एक कीमती वस्त्र शरीर से निकालो और साधारण वस्त्र पहन के चलो। अत्यंत सामान्य व्यक्ति जैसे कपड़े पहनता वैसे पहनो। जब जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी ने पीपा जी से कहा हम राजा फाजा से नहीं मिलते, तो वो समझ गए कि मेरे शरीर में जो मूल्यवान ये आभूषण है और ये वस्त्र हैं यही गुरु जी से नहीं मिलने दे रहे हैं। तो तुरंत गए गंगा किनारे, सब के सब दे दिए, लुटा दिए गरीबों को, और किसी गरीब ब्राह्मण से एक पुरानी धोती मांग करके आधी कमर में लपेट ली, आधी गले में डाल दी और आ गए। यानी उनको भूख थी भजन की, तो 2 मिनट में सबको छोड़ दिया। लेकिन इन रानियों को भूख नहीं थी। इसलिए जब कहा कि ये कीमती आभूषण उतारो और वस्त्र और साधारण कपड़े पहनो, चलो भजन के लिए, तो 20 में से 19 चली गई वापस। एक इंजेक्शन ने काम कर दिया, 20 में 19 वापस राज्य में चली गई। देखो कैसी विचित्र भ्रम माया है ठाकुर जी, कैसा भ्रम है। जो चीज़ साथ में नहीं जानी उसमें कितना ममत्व है। कैसी विचित्र बात है। देखिए आप, संसार की जड़ वस्तु एक भी साथ में नहीं जानी, लेकिन उस पर लगाव कितना है व्यक्ति, उसके लिए ठाकुर जी को छोड़ देता है, अपने माता पिता की हत्या कर क्या क्या नहीं कर देता है। कैसा भ्रम है। तो भजन उनका हो गया, वापस चली गई। यानी हम ये आभूषण नहीं छोड़ेंगे, धन नहीं छोड़ेंगी, चलेंगे वापस। लेकिन उनमें 20 में से एक रानी जो जिसकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी, अभी अभी विवाह हुआ था, उनके दिव्य संस्कार थे महाराज। किसी किसी के संस्कार बचपन से दिव्य होते हैं। इतने बड़े ऐश्वर्य में रहते हुए भी कहीं लगाव नहीं था, कहीं ममता नहीं थी। राज वैभव था लेकिन उनका कहीं मन ही नहीं लगता था किसी में। मन में किसी के लिए जगह ही नहीं थी, मन ने किसी को महत्व नहीं दिया। तो जब ये बात उनके सामने आई, उन्हें 1 मिनट नहीं लगाया महाराज, सारे आभूषण उतार करके फेंक दिए। कीमती जो वस्त्र पहने हुई थी 1 मिनट में उनको निकाल के अलग कर दिया।
और एक साधारण वस्त्र पहन लिए, खड़ी हो गई, मैं आपके साथ चलूं। एक परीक्षा में पास हो गई है ये छोटी रानी, एक परीक्षा, अब एक परीक्षा और है। पीपा जी की दूसरी परीक्षा जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने क्या ली थी? जाओ कुएं में कूद पड़ो। कुएं में कूदने का तात्पर्य है कि शरीर में यदि ममता होगी तो भजन नहीं कर सकते हैं आप। कथा के लिए आपको सुबह सुबह यहाँ आना पड़ता है इतनी ठंडी में। आप सोचो रे राम जी कितनी ठंड लगेगी, शरीर को कितना कष्ट होगा, दुबला हो जाएगा। तो कभी कथा सुनने आओगे आप? नहीं आओगे। प्रातःकाल सेवा करने वालों को 4 बजे मंदिर जाना पड़ता है प्रातःकाल। इसका मतलब 3 बजे उठेंगे, स्नान करेंगे और सोचा इतनी मीठी मीठी नींद आ रही है, अरे भैया शरीर को कष्ट हो जाएगा। तो कभी सेवा होगी? नहीं होगी। शरीर का ममत्व होगा वो भजन नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाओ कुएं में कूद पड़ो। लेकिन पीपा जी को तो भजन करना था, लगा दी छलांग। तो दूसरी परीक्षा लिया पीपा जी ने छोटी रानी की। शरीर में ममत्व है कि नहीं, परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? नहीं, ये साधारण साड़ी भी उतारो। और जैसे संत लोग कंबल की अल्फी पहनते हैं अल्फी जानते हो? कंबल होता है, सेंटर में बीच में उसमें गले को डालने को छेद बना लेंगे और बस बन गया वस्त्र। यूँ डाल के यूँ डाल दिया, आगे भी पीछे भी। इसकी कोई सिलाई फिलाई कुछ नहीं। पूरे कंबल के सेंटर में गोल गोल छेद बना लेंगे, सिर से डाल लिया, बन गया वस्त्र। उसको पहनो। 1 मिनट नहीं लगाया हमारे छोटी रानी ने, वो निकाल दिया साधारण साड़ी, अल्फी पहन ली। अब महाराज इसके आगे जो शब्द कहा पीपा जी ने बड़ा विचित्र कहा। केवल आप कटी वस्त्र पहनो, ऊपर का भी निकालो। कहाँ कह रहे हैं? राजसभा में सब लोग, वहाँ गुरुजी हैं, पूरी सभा है, पूरी प्रजा है। वहाँ पीपा जी छोटी रानी को कह रहे हैं कि केवल तुम कटी वस्त्र रखो, बाकी अल्फी भी उतार दो। 1 मिनट नहीं लगाया महाराज। जैसे अल्फी को हाथ लगाने लग गई, रामानंदाचार्य जी बोले नहीं, बस 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 बस। भजन करने की इतनी इच्छा तुम्हारी, इतनी उत्कंठा। प्रसन्न हो गए जी गुरु रामानंदाचार्य। अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भजो, तुलसीदास छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। दया आ गई स्वामी रामानंदाचार्य जी को। और पीपा जी को कहा बस तुम इनको भजन करने के लिए अपने साथ में रखो। यहू दूर डारो करो, तन को उघारो कियो, यही दूर डारो करो, तन को उघारो, दया रामानंद हियो, पीपा न सुहावनी, पीपा न सुहावनी,
पीपा न सुहावही। लेकिन पीपा जी के मन में एक बात है कि रानी को साथ में लेने से मेरा भजन नहीं होगा। उस समय पीपा जी की उम्र थी 30 वर्ष और छोटी रानी की उम्र थी मात्र 15 वर्ष। इससे गुरुजी के कहने के बाद भी पीपा जी का मन स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं अपने साथ में ले जा कर के भजन इनके ले जाऊं और भजन करूं। इसलिए एक बार आपने गुरुजी के चरणों में निवेदन किया कि जय जय, यदि आपकी इतनी करुणा है इनके ऊपर और आप कहते हैं कि ये भजन करें तो किसी दूसरे के साथ कर लें, मैं अपने साथ ले जाने में सक्षम नहीं हूं। तब गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि देख करके कहा, इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना, हमें तो सामने का दिखलाई पड़ता है लेकिन उनको बहुत आगे का दिखाई पड़ता है। दिव्य दृष्टि से कहा, पीपा नहीं, हमारी आज्ञा है, तुम इन्हें अपने साथ में रखो, इससे तुम्हारी भजन में बाधा नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा भजन अनंत गुना बढ़ेगा। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, नीत प्रीत को न राम सम जाने जथारथ। ठाकुर जी प्रत्येक व्यक्ति को संसार में जो भी परिवेश दिया है, जो भी परिवार दिया है, जो भी योग्यता दिया है भजन करने के लिए, हम नहीं जानते, लेकिन हमारा भजन किस में होगा, ठाकुर जी ने वही परिवेश दिया, वैसे ही लोग दिए, वैसी हमारी बुद्धि बनाई। लेकिन भजन का लक्ष्य जो हमारा छूट जाता है और संसारी लक्ष्य बन जाता है तो हमें हर चीज में दोष दिखलाई पड़ता है। भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया, भगवान ने शरीर में रोग भी दिया है तो भजन के लिए दिया है। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए, पल पल नाम रटाए। नाम जपत कुष्ठी भला, नाम जपत चुए चुए परत जो चाम, कंचन दे किस काम की, जा मुख नाही राम
जा मुख ना। रोग भी ठाकुर ने दिया है भजन करने का। इस बात का अनुभव कुंती जी ने किया, पांडवों की माता कुंती जी ने किया। वो दोनों जीवन में रही, ऐश्वर्य के जीवन में, सुख के जीवन में और दुख के जीवन में भी अनुभव किया कि ऐश्वर्य का जीवन, सुख का जीवन ठाकुर की विस्मृति कर देता है, लेकिन दुख का जीवन निरंतर ठाकुर जी को सम्मुख खड़ा हुआ देखता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि जैसे मेरे जीवन में खूब विपत्तियां हैं, खूब विपत्तियां, आप तो सामने रहोगे, किस काम का वो सुख जहां आपकी विस्मृति हो जाए। जगदानंद दासाचार्य जी ने कहा, पीपा सीता सहचरी के द्वारा तुम्हारा अनंत गुना भजन होगा, इसलिए इन्हें साथ में रखो। आज्ञा हो गई और आपने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। गुरुरामदाचार्य जी ने छोटी रानी से कहा, बेटी अब अपने मन में केवल एक ही लक्ष्य रखना, भजन, बस। भज मनु नद नंदन गिरधारी, भजे मनो नद नंदन गिरधारी। सुख सागर करुणा के आगर, सुख सागर करुणा के आगर, सुख सागर भक्त वत्सल बनवारी। मीरा कर्मा कुबरी सबरी, तारी गौतम नारी। नद नंदन गिरधारी, भज मन नद नंदन गिरधारी, भज मन नद नंदन। वेद पुराणन में जस गायो, वेद ध्याए होवत प्यारी। जाम सुता को श्याम चतुर्भुज, ले जा खबर हमारी, ले जा
भज मन नद नंदन गिरधार नद नंदन गिरधारी भज मन नद नंदन अब कैसे पीपा जी और सीता से चली महल से जाएंगे, कैसे ने भगवान का साक्षात्कार होगा, ये कथा आप कल सुनेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को ही विराम।